ये देखो जिसका चाचा, ये इसका चाचा, दिखाती हूँ अभी भाई भी। ये इसका चाचा है। हाँ ये इसका चाचा है। ये चाचा है सीमा। चाचा, हाँ भाई भी दिखाती हूँ, रुको। ये सब आतंकवादी है। ये चाचा की फोटो है? हाँ चाचा की। ये एक घंटे में इसकी वीडियो आती थी, 5 दिन से इसको कोई दुख नहीं हुआ। ये तो एक चिड़ी भी मर जाती थी तो पाकिस्तान वालों को 9-9 हजार गालियां देती थी। अब क्या हो गया? अब चाचा और भाई बीच में है ना। इसका खुद का चाचा, अगर कहो तो अभी फोटो दिखा देती हूँ। इसका चाचा और इसका भाई, ये पड़ा मेरा मोबाइल, इसका चाचा और इसका भाई इस कांड में है। आप बड़ा खुलासा कर रही हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। और मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। इसने खुद कहा मुझे क्या, इसने खुद लाइव में बैठकर जब मीडिया वालों ने पूछा तो इसने कहा हाँ मेरा चाचा और मेरा भाई उसमें है, मेरे चाचे ने। ये देखो जिसका चाचा, ये इसका चाचा, दिखाती हूँ अभी भाई भी। ये इसका चाचा है। हाँ ये इसका चाचा है। ये चाचा है सीमा। चाचा, हाँ भाई भी दिखाती हूँ, रुको। मैं आपको कैसे पता इसके चाचा है? अरे भाई इसने खुद दिखाए तभी तो हमें पता लगा, हमें कहाँ से पता लग जाएगा। इसका चाचा और इसके भाई की भी भेजी थी। ये देखो, ये सब आतंकवादी है। ये चाचा की फोटो है? हाँ चाचा की। ये हाथ मिलाते हुए, ये देखो भाई साहब, इनका आप लोग ना तो आप कह रही मेरे चाचा से क्या मतलब है? मेरे चाचा है लेकिन मैं तो भारतीय हो गई ना। अच्छा, एक बात बताओ। सनातन को पूज रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, बच्ची पैदा कर दी, यहाँ पर बेटी हुई है, वो भारतीय है। एक बात, सचिन से मोहब्बत है। एक बात बताओ, क्या कहा पहला सवाल आपने? मेरे एकदम दिमाग से निकल गया। वो ये कह रही है कि मेरे परिवार से, चाचा से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे वहाँ प्रताड़ना मिलती थी, पाकिस्तान से मैं नफरत करती हूँ, मैं भारत में आ गई, सचिन की बीवी हो गई। एक मिनट, मेरे घर से मेरी बेटी भाग जाती है, मुझे पता लगता फलानी जगह पे है तो मैं दुश्मनी नहीं रखूंगी। अरे ये दुश्मनियां पालते हैं, ये वो वाले आतंकवादी है पाकिस्तान के। ये उन कुनबे से हैं जिन्होंने अपने दिमाग में रखा था कि बदला लेंगे। और आपको याद हो, पहाड़ियों पे बैठ कर बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर बोलते थे कि सीमा को वापस कर दो नहीं तो भारत का हाल। वीडियो आई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी, उनकी वीडियो आई थी, वीडियो पूरी दुनिया ने देखी थी। उन्होंने कहा था कि सीमा को भेज दो नहीं तो 4-4, 5-5 लोग पहाड़ी पर बैठ के बनाते थे। वो क्या था? उनके अंदर की पीड़ा थी कि उनकी इज्जत थी। उनको ये नहीं पता वो इज्जत नहीं थी भाई तुम्हारी, वो जलील अय्याश औरत थी। वो अय्याशी पाकिस्तान में पूरी नहीं कर पाई तो भारत में आ गई, भारत की अय्याशी पूरी नहीं। अगर आज सरकार कह देना सीमा तुझे छूट है तो सीमा तुम्हें अगले दिन में किसी और डाल पे बैठी नजर आएगी। सीमा ये झिंगुर के साथ, अरे कैसे पत्रकार, कैसे बच्चों वाली बात मोहब्बत बता रही है वो। मोहब्बत मेरे से ही बात हुई थी, सीमा ने कहा कि मेरी और सचिन की मोहब्बत की निशानी है ये। मैं गया था। थार वाला कौन है? गुड़गामा वाला थार वाला कौन है? जब ये अभी पीछे बीमार हुई थी, कह रही थी मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो थार वाला इसको ऐसे बाजू से उठाकर खिचड़ी खिला रहा था। वो क्या था? वो उससे पूछना वो तिवारी कौन था लखनऊ। कहाँ देखती हैं सब? तिवारी कौन था? मीडिया पे देखती हूँ भैया। लो आज ये भी खुलासा कर दो, रुको देखते जाओ फिर। आज तुम ना, मैं चाह नहीं रही थी पर मुझे करना पड़ेगा अगर मैंने डिलीट नहीं की तो। यानी आप चाहती हैं कि सीमा हैदर यहाँ ना रहे? सीमा रहेगी नहीं, सरकार मुझे जवाब देगी। सीमा क्यों रहेगी? कारण बताए सरकार मुझे। कारण तो होना चाहिए ना सीमा के यहाँ रहने का। क्या तो उनके वकील बता रहे हैं ना कि वहाँ चली गई, तो मेरा फिर वही सवाल है। वकील तो कहता था निर्भय भी गलत, निर्भय गलत है, वो लड़कों का दोष ही नहीं हो गया है, फिर फांसी नहीं हुई। कैसी बातें करते हो पत्रकार महोदय? आप सीमा के पक्ष से आए हो क्या? आप बीच की बात रखने आए हो? आपसे सवाल करने आए। मेरे से सवाल ही आप गलत कर रहे हो। क्यों नहीं जाएगी सीमा? सीमा जाएगी हर हालत में। अय्याश औरत यहाँ नहीं रहेगी, अय्याश औरत जाएगी। मैं दिखाती हूँ, रुको। इसके बेड पे लेटा हुआ इसका यार। भैया 1 मिनट का समय दो मेरी। अच्छा, आपकी इस बीच में गुलाम से कोई बात हुई?
क्योंकि गुलाम हैदर ने आपको आस्था माना, आप सोशल मीडिया पे जुड़ी रहती है, समाज के काम भी करती है। तो इसी घर में, इसी जगह पर जब सीमा आई थी तो सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके द्वारा ही गुलाम हैदर से हमारा हुआ था। आपने ही मुझे जुड़वाया था गुलाम से। उस समय भी गुलाम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। हालांकि गुलाम के सोशल मीडिया को भी हम देख रहे हैं, अभी गुलाम के ने अपनी वीडियो डाली है। मैं आज देख रहा था 3 घंटे 4 घंटे पहले कोई वीडियो गुलाम हैदर ने डाली है। इस बीच गुलाम से आपकी कोई बात हुई? नहीं, मेरी कभी भी नहीं बात हुई। मैं उसके बाद, देखो, मेरा गुलाम से कोई मतलब नहीं, मुझे कर्म करना था, मैं कर रही हूँ। मेरे देश में जो गंदगी है मुझे उसे साफ करना है। गुलाम से मेरा क्या बात करूँ उससे, कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों, मेरा गुलाम से कोई मतलब नहीं है। ना मैं कभी गुलाम से बात की, ना उसके बाद मेरी गुलाम से कभी बात हुई। तो भाई मेरा काम है सीमा हैदर को भगाना, तो वह मैं भगा के रहूँगी, कुछ भी हो जाए। मेरे पास उसकी फ़ोटो थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 3 दिन पहले गुलाम की एक वीडियो है, उसके बाद अभी 4 घंटे पहले गुलाम ने एक वीडियो डाली है। हैदर रिक्वेस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट। हैदर ने कश्मीर बेलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और सीमा के लिए। तो इसकी बाजू देखो, ये किसकी मोहब्बत में काटती थी बाजू, सारी बाजू कटी हुई है इसकी। ये किसकी मोहब्बत में काटती थी भाई बाजू, ये भी बाजू भी देख लो जरा, ये सारी बाजू ना इसकी, ये सारी बाजू कटी हुई है। देखो ये किसकी मोहब्बत में कटी हुई बाजू, हर जगह से इसके दोनों बाजू कटी हुई हैं। हैं, ये किसके प्यार में कटी? ये हर मर्द के सामने। मुझे जाफर ने बताया कि माताजी जब मैं कहता था ना मैंने खाना नहीं खाना, तो कहता अपनी बाजू पे कट लगाती थी। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, कह रहा कि कुछ लोग ऐसे साइको होते हैं जो किसी को कुछ कहे ना कहे, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने आप को पीड़ा देते हैं। सीमा हैदर भी सेम वैसी है। जब जाफर उसका कहना नहीं मानता था, तब वो अपना, जब वो कहता था मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपने घर, तो ये अपने शरीर में कट लगाती थी। जाफर कौन है? जाफर इसका वो बॉयफ्रेंड था जो पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके बाद जब जावेद चला गया था ना, तो जावेद का जो काम है वो यावर कर देता था, वो उससे खुश रहती थी। जी, यही यावर था। पता लग गया आपको? चलिए देखिए, हाँ। बड़े खुलासे आज आस्था माने किए हैं और बिल्कुल जो सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं हैं उस पर आस्था मां से बात करना इसलिए जरूरी है। ये क्या सोचती हैं, आखिरकार सीमा हैदर वापस जाएगी नहीं जाएगी, इसको लेकर लोगों के मन में एक विचार है। और बिल्कुल आखिरी सवाल यह है, आपको लगता है अगर सीमा चली गई तो यहाँ पे सचिन का क्या होगा? सचिन का क्या होगा? सचिन मुझे लगता है 11 किलो लड्डू बांटेगा। सचिन लड्डू बांटेगा, खुशी मनाएगा। पत्नी चली जाएगी, मोहब्बत चली जाएगी, आप क्या बताओ? एक माँ और बेटे का कोई पति पत्नी का रिश्ता होता है? वो इतना सा मरा सा है, नेवले जैसा, और वो संडी 1 नंबर की। मतलब वो कहाँ 45-50 साल की, वो 20 साल का। भाई साहब कैसी पत्रकार मोदे बातें करते हो? अरे वो पूरा मीना परिवार खुशी से झूमेगा। अभी आपको निकल के और चीजें आएंगी, फिर आप भाग भाग के रघुपुरा, रोज आपका टूर रघुपुरा का होगा जी। देखना आप, खुशी का लहर दौड़ेगी रघुपुरा में। आप एक बार इसको निकलने तो दो, सब्र करो, शांत, ठंड पाओ, ठंड। घटना से भी आपको लगता है कि सीमा का कुछ? अरे आप देखते जाओ, ये रघुपुरा वाले, ये मीना परिवार के लोग बेचारे भोले वाले हैं। ये सीमा ने इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, एपी सिंह ने इनको डरा रखा है। बस एपी सिंह ने इनको डरा रखा है कि अगर सीमा को कुछ कहोगे, तुम्हारे पे गरीब बंदे हैं बेचारे, उठा के कोई मुकदमा कर देगा, कोई उसके ऊपर मानहानि का कर देगा, कोई उसको कह देगा कि ये इसका ससुर इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की शराब पीकर। वो तो बेचारा गया ना काम से, मरता क्या ना करता। अब डर तो डर ही होता है ना। तुम तो उनके पूरे परिवार के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, सीमा को नागरिकता दिलाने के लड़ रहे हैं, सीमा को बहन बना दिया, उनके बच्चों को अपना भांजा मान लिया। ना 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 ना, वो सीमा की मोहब्बत में पागल है, वो सीमा के लिए लड़ रहा है बस। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आज भाड़ में जाए मीना परिवार, आज खत्म हो जाए मीना परिवार, को कुछ मतलब, सीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। जवाब चाहिए मुझे सरकार से कि सीमा रहेगी, क्यों रहेगी, कारण बताओ। हमें काला पानी की सजा करो, नहीं तो हमें मरवा दो, पर सीमा भारत से जाएगी। अब मेरा मोर्चा, मैं डीएम ऑफिस जाऊंगी, मैं रघुपुरा भी जाऊंगी, मैं सब कहीं जाऊंगी और आप लोगों को बताकर जाऊंगी।